एस्पिरेशनल हैं। खाना सर एस्पिरेशनल नहीं है, वो आपको जिंदा रखता है, वो नीड है, एसेंशियल नीड है। बाकी सो लोगों को ये मैं यूथ को समझाने की कोशिश करता हूँ, बेटा इफ़ यू वर्क ऑन एसेंशियल्स आप कभी मार खा ही नहीं सकते, आप कभी प्रॉफिट, आप लॉस का तो मतलब ही नहीं है। लॉस कहाँ से ये तो वो होता है कि आपने जी ट्रैक्टर खरीद लिए, आपने वो मैं देखता हूँ ना, वो वाले केसेस भी मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। वो इतने सारे सामान खरीद लिया, उसके लोन ले लिए, कोऑपरेटिव बैंक से लोन ले लिए, फिर अब मैं क्या करूँ, ये भी ख़राब हो गया, फिर मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा, डीजल डालना है, फिर वो जी सबमर्सिबल ख़राब हो गया, मेरी ट्यूबवेल ख़राब हो गई, क्योंकि आपने इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ा दी। अगर आप ट्रेडिशनल विजडम से, नेचुरल वे से आप खेती करेंगे, परमाकल्चर की तरीके से आप खेती करेंगे, आपकी इनपुट कॉस्ट मिनिमम होगी। कॉस्ट तो होती है, कॉस्ट तो हर चीज़ की है, आजकल तो कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, लेकिन आपकी मिनिमम होगी। और आप कह रहे हैं उससे भी रिजल्ट आएंगे? उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छे। हो सकता है 1 साल 2 साल थोड़ा कम आ जाए, ठीक है। अगर आप देखो भाई स्टेरॉयड दे के पंप कर करके किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो, तो सॉइल को भी अपनी बायोडाइवर्सिटी और अपनी हेल्थ को रीस्टैब्लिश करने में, रेमेडिएशन करने में 2 साल लग जाते हैं, 1 साल 2 साल लग जाते हैं। हमने तो जहाँ भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो 1 साल में रिवाइवल हो गया, मैक्सिमम 18 मंथ्स लगे उसको। चलो मैं कह रहा हूँ 2 साल लग गए आपको, पर सर तीसरे साल तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका इनपुट कॉस्ट बहुत कम होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और आपका जो हार्वेस्ट आएगा वो हेल्दी होगा। और हेल्थ से ही वेल्थ है। अगर आप हेल्दी ही नहीं हैं तो वेल्थ का क्या लेना देना? हेल्थ ही तो असली वेल्थ है आपकी। जो आप बीमार अगर हो, आप हट्टे कट्टे हैं, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप हुष्ट पुष्ट हैं, फिर तो आप कुछ भी काम कर लो, फिर तो आप कहीं भी कोई भी बिजनेस कर लो, कोई भी धंधा कर लो, कोई भी नौकरी कर लो, आप पैसा कमा ही लोगे। हेल्थ इज नॉट अ नैरेटिव इन आवर कंट्री। आपने कभी देखा किसी को हेल्थ के ऊपर बात करते हुए? मैं न्यूट्रिशन की नहीं बात कर रहा, मैं विटामिन B12 और D3 और ये जो डिस्कशंस होते हैं, ये खा लो, डिप्रेशन हो रहा है तो मैग्नीशियम खा लो, हम ये भी बात क्यों कर रहे हैं? न्यूट्रिशनिस्ट की भी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपकी खेती बाड़ी ठीक नहीं है, खाने में न्यूट्रिशन बाकी नहीं है। वो भी एक बिजनेस बन गया, वो भी एक सुपर स्पेशलाइजेशन हो गई। एक हॉस्पिटल में आप बैठे हैं, मैं अभी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में नियरली काफ़ी हफ्ते मैं वहाँ पर एडमिटेड था, तो जो न्यूट्रिशनिस्ट आती थी वो बताती थी कि हम दोपहर को क्या खाएंगे या वो खाएंगे, उसका भी वो 2000 रुपये चार्ज करते थे। अच्छा। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, 2000 रुपये चार्ज होगा। खाना जो है वो शायद 100 रुपये का भी नहीं है, लेकिन जो कंसल्टिंग फीस है वो 2000 रुपये की। तो ये बिजनेसेस हैं, ये सब कमर्शियल हो गया है, सब चीज़ें। आप कितने दिन नौकरी कर लोगे, है ना भाई? बर्नआउट भी तो होता है भाई। 5 साल कर लोगे, 10 साल कर लोगे, 15 साल कर लोगे। अगर साइड में आप करो, आप सारी ज़िंदगी नौकरी करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर साइड में आपकी फार्मिंग हो। देखो मैं अपील करता रहता हूँ यंगस्टर्स को। मुझे ये है कि मुझे भी पता है 100% नहीं करेंगे अगर, लेकिन उसमें से 10% भी यंगस्टर्स फार्मिंग को ले लेते हैं तो प्रॉब्लम इज सॉल्व। यस।